जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो को हम बना रहे हैं इस पर्पज से, ताकि अगर आपका कोई फॉर्म छूटा है लास्ट दिसंबर 2023 के रिगार्डिंग तो आप उसे भर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म ऐसे होते हैं जो ओपनली दिखाई नहीं देते, लेकिन वैकेंसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो शायद आपसे छूट सकती हैं। अगर आपने अभी भी ये फॉर्म नहीं भरे हैं तो प्लीज़ फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए। मैं वो वैकेंसीज़ को आपको डिटेल के साथ 8 वैकेंसीज़ ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वो 8 वैकेंसीज़ कौन हैं वो देखिए। वो 8 वैकेंसीज़ हैं एयरफोर्स में, होम मिनिस्ट्री में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, इंडियन रेलवे में, इंडियन नेवी में और छत्तीसगढ़ में पुलिस की भी है, छत्तीसगढ़ कांस्टेबल की भी है, एसएससी कांस्टेबल की, जीडी, और बड़ी फेमस वैकेंसी है तो उसका मैंने वीडियो बनाया था आपके लिए। ओडिशा की फॉरेस्ट गार्ड भी है और पशु पालक होते हैं उनकी भी वैकेंसी। तो ये 8 इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं जिनके बारे में मैं आपसे जो है चर्चा करने वाला हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि ये 8 वैकेंसीज या 10 वैकेंसीज के आसपास है, उसकी सारी डिटेल देनी है और आपको ऑफिशियल लिंक भी देना हो ताकि आप उसके फॉर्म को आसानी से भर पाए। ठीक है, चलिए जल्दी से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। तो साथियों, मैं आपको लेकर आ गया हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैकेंसीज जो आने वाली हैं और कुछ जो चल रही हैं जिनकी लास्ट डेट बहुत ज़्यादा करीब है और कुछ के फॉर्म अभी आए नहीं है और आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट का भी मैं यहाँ पर आपको लिंक दूंगा ताकि आप उसको अपना देख सकें और उसका जब टाइम आएगा उसको आप फिल कर सकें। ठीक है, उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और या आपने अभी तक विजिट किया हुआ है, वीडियोस देखे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चूँकि आपका एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर हम सभी यूट्यूबर्स को क्या करता है, मोटिवेट करता है ताकि आपके लिए वीडियो बना सकें। आइए बिना देरी के जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज की पहली वैकेंसी का मैं जो मेंशन करने जा रहा हूँ, जिक्र करने जा रहा हूँ, वो है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये पहली वैकेंसी है रेलवे मंत्रालय क्लर्क की। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो रेलवे मंत्रालय क्लर्क की भर्ती है, ये मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है, रेलवे मंत्रालय क्लर्क की भर्ती है। आइए इसके बारे में जानकारी यहाँ पर लेते हैं कि इसकी डिटेल क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप सब पढ़ सकते हैं। इसको पॉपअप को हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ साफ साफ लिख रहा है, मैं यहाँ पर आपको जो है हाईलाइट कर दूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे क्लर्क रिक्रूटमेंट 2023 रेलवे मंत्रालय में सरकारी नौकरी की खोज कर रहे युवतियों के लिए युवा युवतियों के लिए रेलवे मंत्रालय क्लर्क भर्ती 2023 के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। जारी विज्ञापन के मुताबिक भारतीय रेलवे के लिए 10वीं पास अभ्यर्थियों को क्लर्क के पदों पर भर्ती किए जाना है। इसके लिए योग अभ्यर्थी, देखो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। कई वैकेंसियों का जिक्र करना है इसलिए सब कुछ मैं पढ़ नहीं सकता, प्लीज़ आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आइए जल्दी से आगे की बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, जब हम आगे की बात यहाँ पर करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर जो है नीचे आना होगा और नीचे आकर हम लोग समझेंगे क्या है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे क्लर्क जॉब जो है उसकी शॉर्ट समरी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। क्या है इसके बारे में डिटेल क्या है, आइए जल्दी से जान लेते हैं। देखिए, बात करें बोर्ड का जो नाम है वो है रेलवे मंत्रालय। ठीक है, और ये जो भर्ती है वो कौन सी है, ग्रुप डी की भर्ती है यहाँ पर। और जो टोटल पद है वो है 33 पद है। कितने हैं? 33 पद है। और कैटेगरी जो है वो कौन सी है, गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ पर कोई प्राइवेट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है। 33 पद है, गवर्नमेंट जॉब है ये। और उसको ऑनलाइन आप भर सकते हैं। नौकरी जो मिलेगी आपको साथियों वो होगी चेन्नई में। तो चेन्नई में आपको यहाँ पर ये जॉब मिलने वाली है। आइए बात कर लेते हैं आगे इसकी डिटेल की। तो इसमें जो पद का नाम है वो आप देख पा रहे हैं, जो पद का नाम है वो क्या है, वो क्लर्क है। और डी कितनी पोस्ट है, टोटल 33 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है टोटल, यहाँ पर आपको 33 पोस्ट दिख रही है। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या क्या, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है ये ज़रा देख लीजिए। अगर क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है
एलिजिबिलिटी ये है कि अगर भारतीय रेल मंत्रालय के अंतर्गत उम्मीदवार क्लर्कों पदों पर जो इच्छुक भर्ती हैं उनको ये चीज़ें जो है होनी होंगी, तब वो कर पाएंगे। क्या क्या चीज़ें चाहिए, आइए ज़रा हम लोग जानकारी कर लेते हैं। देखिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से उन्होंने क्या किया हो, मान्यता प्राप्त संस्थान से उन्होंने कर रखा हो, इसे हटा देते हैं, 10th, है ना। मान्यता प्राप्त संस्थान से उन्होंने 10वीं उत्तीर्ण कर ली हो। आवेदक को भारत का नागरिक होना होगा और एज उसकी 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए और कोई भी उसका आपराधिक मामला ना हो। आवेदक का आचरण अच्छा होना चाहिए। अभ्यर्थी को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी अनिवार्य है। ये इसकी डिटेल यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। आइए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मैं ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको दे दूंगा और उससे आप सारी डिटेल यहाँ पर ले सकते हैं। सारी डिटेल यहाँ पर है, ठीक है। और अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सैलरी कितनी है। ये सैलरी है 5200 से 20,200 रुपये के आसपास आपको जो है सैलरी मिलेगी, प्लस ज़्यादा ही मिलेगी क्योंकि सब हर चीज़ जुड़ जाती है। फीस 500 रुपये फीस होगी जनरल ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए 250 रुपये फीस होगी। जब विज्ञापन की जो तिथि है जो जारी हुई है वो कौन सी है, वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है 10 तारीख को, 10 नवंबर को। और इसकी जो लास्ट डेट है प्यारे साथियों वो है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को उसकी लास्ट डेट होगी। फटाफट आप अगर इच्छुक हैं तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आपको ऑफिशियल लिंक भी दूंगा ताकि आप फॉर्म को भर सकिएगा। देखिए, ये है वो ऑफिशियल लिंक जहां से आप फॉर्म को भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है icf.indianrailways.gov.in। इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फॉर्म भरने में, ठीक है। चलिए आइए आज की बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी की। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, मुझे बहुत सारी वैकेंसीज की यहाँ पर बात भी करनी है, इसलिए आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। आइए आज की दूसरी वैकेंसी की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर कुछ लोग जो है स्टेट वैकेंसी को जो है भरना चाहते हैं, या अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं या छत्तीसगढ़ में फॉर्म भरना चाहते हैं, तो छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की सीधी भर्ती आ चुकी है, जिसमें करीब 5,967 पद हैं। कितने? 5,967 पदों पर भर्ती निकली है ये। और जिसमें अगर आपने 12th और 10th पास कर लिया है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट क्या है? इसकी लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2023। ठीक है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा था, लेकिन फिर भी अगर आपने अभी तक इसको नहीं है, ये जल्दी से इसका शॉर्ट इंट्रो भी हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ पुलिस की जो समरी है, ये उस पर जल्दी से हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस की जो है पुलिस भर्ती है जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, 5,967 पद हैं यहाँ पर। और ऑनलाइन फॉर्म है छत्तीसगढ़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो ये ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी cgpolice.government.in पर इसको आप जाकर भर सकते हैं। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं आगे की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कुल जो अलग अलग पद है, जो पदों का यहाँ पर जो जिक्र किया गया है, मेंशन जो किया गया है वो अलग अलग है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर आरक्षक जीडी की जो है भर्ती वो कितनी है, वो है 5,110। वाहन चालक की है 235 और ट्रेड्समैन की है 623। तो कुल मिलाकर इस तरह हो जाती है 5,967 पद। अच्छे खासे पद हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। आप फॉर्म को ज़रूर भर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब बात करें जिला इकाइयों में अलग अलग पद हैं, वो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, कौन से स्टेट डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, आइए आप जो है इसको स्लो मोशन में कर कर आप नोट कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब आइए आपको क्या क्या चाहिए कि आप जो है कर लें, उसके डिटेल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी थी। आइए जल्दी से यहाँ पर भी एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ कि मान्यता प्राप्त किसी भी आपने संस्था से 10वीं की हो और आप जो हैं छत्तीसगढ़ के ही निवासी होने चाहिए और उम्र आपकी जो होनी चाहिए 18 से 28 होनी चाहिए। आवेदक के नाम पर कोई भी आपराधिक मुकदमा ना हो। आवेदक का जो आचरण हो वो अच्छा होना चाहिए और आपकी जो है स्थिति अच्छी होनी चाहिए, ये यहाँ पर डिमांड की गई है। ठीक है, आइए आगे की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग।
आगे की बात करेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ये अनुभव मांगा नहीं गया है। ये सारी डिटेल ऑलरेडी आप जो है यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। ठीक है, आइए जल्दी से अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट वैकेंसी में हम अगर आप ओडिशा का फॉर्म डालना चाहते हैं तो उसकी समरी जो है यहाँ पर मैं आपको अब दिखा देता हूँ फटाफट जल्दी से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वैकेंसीज यहाँ पर क्लियर कर लूँ। ओडिशा वनपाल सीधी भर्ती आई हुई है। पद का नाम जो है वो है फॉरेस्टर। पदों की संख्या है 316 और यहाँ पर मांगा गया है आपसे योग्यता स्नातक डिग्री। और इसकी जो लास्ट डेट है वो ओवर हो चुकी है, तो इसमें आपको भरने की क्या मतलब, अगर आपने भर दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसकी लास्ट डेट क्या हो चुकी है, इसकी लास्ट डेट ओवर हो चुकी है। इसको हम लोग ड्रॉप करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ पर जो है, अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस हो गया, इंडियन नेवी अप्रेंटिस भर्ती पर हम लोग अब बात करने वाले हैं। देखिए, इंडियन नेवी अप्रेंटिस भर्ती ये क्या है, इसके बारे में डिटेल क्या है ज़रा देखिए। पद का नाम अप्रेंटिस है यहाँ पर। ठीक है, पदों की संख्या 275 है। पदों की संख्या जो है वो कितनी है, वो है 275 है। और योग्यता आपसे 10th और 12th मांगी गई है। और इसकी लास्ट डेट है, अ, इसकी भी लास्ट डेट प्यारे साथियों ओवर हो चुकी है। और अगर आपने इसका फॉर्म भर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आइए जल्दी से, माफ़ करें, अब हम लोग बात करते हैं उन भर्तियों पर जिनकी लास्ट डेट अभी ओवर नहीं हुई है। ठीक है, देखिए, जैसे ये भर्ती हम लोग देख पा रहे हैं, इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। कौन सी? 31 दिसंबर लास्ट डेट है, जो कि अभी, माफ़ करें, मुझसे गलती हुई है, इसकी लास्ट डेट अभी ओवर नहीं हुई है। इंडियन नेवी वाली है ना, 1 जनवरी 2024 है ना, तो इसकी अभी भर्ती ओवर नहीं हुई है। आइए जल्दी से हम लोग इसको दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ पर साफ है कि अप्रेंटिस की भर्ती है, 2275 पद है, 10वीं 12वीं मांगी गई है आपसे। अंतिम तिथि है 1 जनवरी 2024। इसकी डिटेल अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं तो देखिए, यहाँ पर साफ साफ बात की गई है, उसकी डिटेल हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। आइए इस पॉपअप को हटा देते हैं, विज्ञापन नहीं चाहिए हम लोगों को। देखिए, भारतीय नेवी ने अलग अलग पदों पर भर्तियां निकाली हुई हैं, जैसे कि पद का नाम जो है अप्रेंटिस है ना, यहाँ पर पद का जो नाम है वो अप्रेंटिस है। 2075 पद हैं। डिफेंस की ये जॉब है। फॉर्म ऑनलाइन निकल रहे हैं और नौकरी का स्थान आपको भारत में ही आपको नौकरी करने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, आइए ज़रा डिटेल में और थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, जैसे टोटल पदों की जो संख्या है वो 275 पद है। ठीक है, बाकी जो इन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। वो जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है वो लगभग वही सारी चीज़ें जो हैं जो मैंने अभी शुरुआत में आपको बताई थी। 18 साल की एज होनी चाहिए एंड ऑल। ठीक है, आइए ज़रा आगे की बात हम लोग अब कर लेते हैं यहाँ पर। जब आगे की बात हम यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया, शैक्षणिक योग्यता उसकी 10वीं या आईटीआई पास होना चाहिए, और अनुभव की कोई ज़रूरत नहीं मांगी गई है यहाँ पर। और एज आपकी 18 साल और अधिक से अधिक आपकी 23 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, आइए जल्दी से अब आज की हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर अब हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी की, जिसकी वो डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। प्लीज़ उसको जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर डिटेल मैं नहीं देने वाला आपको, चूँकि ऑलरेडी दे चुका हूँ। पद का नाम जो है कांस्टेबल जीडी भर्ती है। 26,146 पद हैं। 12वीं पास मांगा है आपसे और अंतिम तिथि है इसकी 28 दिसंबर। प्लीज़ इसको जाकर जल्दी से भर दीजिए, चूँकि लास्ट डेट आने तक इसमें बहुत ज़्यादा कंजक्शन होगा, इससे साइट बहुत हैवी हो जाती है। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सीजीपीएससी की एक भर्ती आई हुई है, 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। आप चाहें तो इसको भी भर सकते हैं। इसकी डिटेल क्या है, इसके पद का नाम है डिप्टी कलेक्टर है। अन्य पद हैं 242 पद है। स्नातक डिग्री चाहिए और 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, आइए जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसकी जानकारी लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो दूसरी वैकेंसी है भारतीय नौसेना भर्ती। भारतीय नौसेना में लगभग 1,000 पद के आसपास यहाँ पर निकले हुए हैं। और उसकी जो लास्ट डेट है प्यारे साथियों, वो कौन सी है, वो है 1 जनवरी 2024। अच्छे खासे पद है यहाँ पर। और इसकी डिटेल हम लोग ज़रूर जानेंगे, ताकि आपको डिटेल लेने में समझने में आसानी हो, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम फिर आगे चल के ना आए। ठीक है, आइए देखिए,
यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि वैकेंसी है, क्या डिटेल है पूरी, वो हम लोग नीचे बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं ज़रा। देखिए, ये समरी पढ़ लेते हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो है उसके जो पद हैं वो कितने हैं। बहुत सारी डिटेल यहाँ पर है, वही मैं आपके साथ यहाँ पर करने वाला हूँ शेयर। देखिए, जो संस्था का नाम है वो बताया गया भारतीय नौसेना है। जो पदों की संख्या बताई गई है वो कितनी बताई गई है, वो बताई गई है 275 पद हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो 10वीं ITI पास बताया गया है। आवेदन प्रारंभ तिथि जो है 21 नवंबर है, और इसकी जो लास्ट डेट है 1 जनवरी है। फटाफट आप प्यारे साथियों इसके फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा, ताकि कोई दिक्कत बाद में यहाँ देखने को ना मिले आपको। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से आगे चलते हैं, नीचे चलते हैं। यहाँ बाकी चीज़ें बताई गई हैं, कुल पदों की संख्या बताई गई है, डिटेल बताई, वो मैंने आपको बता दी। अलग अलग जैसे मैंने पद बताए थे ना आपको, वो सभी पद यहाँ पर देखिए मेंशन किए गए हैं यहाँ पर। जैसे जो है भारतीय नौसेना में जो है ट्रेड्समैन पदों में 362 पदों पर भर्ती निकली है। ठीक है, उसी जगह अगर हम बात करें यहाँ पर अग्निवीर में, तो अग्निवीर में जो है 35 पदों की भर्ती निकली है। योग्यता 10वीं पास मांगी गई है यहाँ पर। ठीक है, आगे अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। देखिए, आगे की बात करें अगर, तो भारतीय नौसेना चार्जमैन की भर्ती है, इसमें भी 372 पद निकले हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह कुछ अलग अलग पद हैं। टोटल पदों की संख्या बताइए, और ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये ज्वाइन इंडिया इंडियन नेवी .gov.in पर आप जाकर यहाँ पर डिटेल ले सकते हैं। और बाकी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना फेस करनी पड़े। क्योंकि बाद में बच्चे क्या करते हैं ना, कि डॉक्यूमेंट्स पूरे रखते नहीं हैं, जब उनका DV होता है तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पर 5 चरणों में दिखाई दे रहा है। शारीरिक नापतौल होगी आपकी, शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, लिखित परीक्षा होगी, दस्तावेज DV होगा, और उसके बाद आपका डॉक्टरी मेडिकल होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छी जॉब होती है, आप वो जानते ही हैं, इसलिए प्लीज़ इसको जो है अच्छे से लिए और अपने सारी चीज़ों को कवर कर लीजिएगा। जहाँ पर वीडियो आपको लगना चाहिए पॉज़ करके समझना है, तो उसे पॉज़ करके भी आप समझ सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं। आइए जल्दी से अब हम लोग बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। अगली वैकेंसी कौन सी है? देखिए, छत्तीसगढ़ हो गई, रेल मंत्रालय है ना, छत्तीसगढ़ ये भारतीय नौसेना हो गई। और यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग वैकेंसी। लोक सेवा आयोग मतलब अगर आप छत्तीसगढ़ SDM DSP बनना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी वैकेंसीज आ चुकी हैं। 242 पद हैं यहाँ पर टोटल, और स्नातक मांगा गया है आपसे, और अंतिम तिथि है इसकी 31 दिसंबर। फटाफट आप क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्म डिटेल में भर सकते हैं। अगर आप डिटेल मांगते हैं तो मैं इसकी डिटेल भी इन फ्यूचर आपको दूंगा। फटाफट आइए जल्दी से और देख लेते हैं और कौन सी वैकेंसीज आपको इन फ्यूचर देखने को मिलने वाली हैं, और जिसका लास्ट डेट बहुत करीब भी है। जैसे ये रेल मंत्रालय देख पा रहे हैं, ये रेल मंत्रालय में जो है कुछ वैकेंसीज सामने आ रही हैं, उसको देख लीजिए। ये रेल मंत्रालय है, और इसमें जो वैकेंसीज हैं वो हैं, पद का नाम है क्लर्क ग्रुप D, पदों की संख्या है 33, 10वीं और 12वीं आपसे यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, अगर आप जो है इंटरेस्टेड हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें डिटेल ले सकते हैं और आगे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको कहाँ जाना है, कैसे फॉर्म को भरना है। देखिए, 10 यहाँ पर 33 पद हैं, 10वीं और ITI मांगा गया है। और यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है ICF, ये देख पा रहे हैं, ये देखिए ICF indianrailways.gov.in पर जाइए, और यहाँ पर आप जो है अपने फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट बहुत ज़्यादा करीब है, 9 तारीख है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, आइए जल्दी से अब आगे बात कर लेते हैं और कौन सी वैकेंसी जो है हमारा इंतज़ार कर रही है, जिसको आपने भरना है। भारतीय रेल हो गया, अप्रेंटिस सीधी भर्ती है। अगर आप चाहें तो अप्रेंटिस में भी जा सकते हैं, पद का नाम अप्रेंटिस है, मतलब ट्रेनिंग पर हैं आप। पदों की संख्या 25,500 है, योग्यता ITI मांगी गई है, अंतिम तिथि 1 जनवरी 2024 है। ठीक है, आइए आगे की बात कर लेते हैं अब हम लोग यहाँ पर। आगे की बात करते हैं कौन सी नेक्स्ट वैकेंसी है, IB की, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे कहा जाता है शॉर्ट में। ये है IB की भर्ती, और इसकी लास्ट डेट है प्यारे साथियों 15 दिसंबर।
15 दिसंबर लास्ट डेट है। पद का जो नाम है वो है SEO और पदों की संख्या है 995। योग्यता है स्नातक और अंतिम तिथि है 15 दिसंबर। ठीक है, इसकी डिटेल लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और इसमें क्या डिटेल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर साफ साफ समरी को सीधा हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर समरी में साफ साफ बताया गया है कि जो भर्ती का नाम है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो है और पद का जो नाम है सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी है। ठीक है, और इसमें टोटल पदों की संख्या है 995। सरकारी नौकरी है ये। ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको, भारत में ही आपको जॉब मिलने वाली है। और आगे की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आइए जल्दी से आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल पदों की संख्या का जो है यहाँ मेंशन किया गया है, 995 लगभग पोस्ट है यहाँ पर। और कौन कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए वो साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया गया है, देख लीजिए ज़रा। ये सारी डिटेल आपको जो है ले लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए और इसके लिए तैयारी कर लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर्म भरने में तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता बताई गई यहाँ पर, जो एज बाउंड है वो भी यहाँ पर समझ लीजिए क्या है कि भाई 18 मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी, अगर आप जो IB का फॉर्म भरते हैं स्नातक वाला। और मैक्सिमम जो एज है आपकी 27 होनी चाहिए। जी हाँ, छूट भी आपको मिल रही है, वो अलग अलग है, डिटेल में आपको पहले ही से पता है। अगर सैलरी की बात करें तो 44,900 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है। फीस आपको पड़ने वाली है 450 रुपये, किसी भी कैटेगरी के अगर आप हों। विज्ञापन जो निकला था वो 25 तारीख को निकला था। आवेदन जो प्रारंभ हुआ था वही 25 तारीख से शुरू हो गया था। और आवेदन की अंतिम तिथि है 15 दिसंबर, बहुत क्लोज डेट है, लगभग ये मान के चलिए 10 दिन के आसपास बचे हुए हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए होंगे वो यहाँ पर डिटेल में आपको दिखा रहा हूँ। आप प्लीज़ इन डिटेल को सेव कर लीजिए, इनकी तैयारी करिए और आगे चलकर आपको ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे फॉर्म भरते समय। ठीक है, तो फटाफट सारी चीज़ों को नोट करते जाइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा भाई, पहले तो आप मान लीजिए आपका साक्षात्कार होगा, रिटन नहीं है। और उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी IB की वैकेंसी। आगे बात करें खुफिया विभाग सीधी भर्ती। खुफिया विभाग में भी सीधी भर्ती, जिसको LIU के नाम से भी शायद जानते हैं। सो आगे की बात करते हैं, यहाँ पर जो SIO है 995 है और जो स्नातक है वो 15-12 दिन है। बिल्कुल डिटेल वही मैंने आपको दी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ लेते हैं, दूसरी वैकेंसी की तरफ चलते हैं हम लोग। आज की दूसरी वैकेंसी, सारी वैकेंसीज मैं आपको आज बता दूंगा, थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर हो जाएगा। गृह मंत्रालय और बस दो वैकेंसीज यहाँ पर बची हुई हैं और दोनों वैकेंसी का जल्दी से जिक्र लेकर रहते हैं। ठीक है, गृह मंत्रालय में भी निकली हुई हैं और उसमें भी अलग अलग पद हैं। जो पद इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से जाना जा रहा है, मतलब ये जो तीन पद हैं IB और गृह मंत्रालय तीनों एक ही हैं। एयरफोर्स की जो अलग भर्ती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो है, पद का नाम जो है अलग अलग होगा, अभी मैं डिटेल दूंगा आपको। पदों की संख्या 317 है, योग्यता 10वीं और 12वीं है, लास्ट डेट है 31 दिसंबर। ठीक है, एक चीज़ मैं दोबारा आपको समझाना चाह रहा हूँ, उसको अच्छे समझ लीजिए कि ये जो तीन वैकेंसी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी थी, गृह मंत्रालय, खुफिया विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनका नाम अलग अलग है क्योंकि जो है काम अलग अलग होता है। तो ये सब एक ही मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसका नाम है गृह मंत्रालय। तो ठीक है, फॉर्म एक ही है और पोस्ट अलग अलग है, यहाँ लिखा अलग अलग है बस खाली। ठीक है, तो ये अगर आप जो है इसकी जानकारी चाहते हैं एयरफोर्स FSTT की, तो आइए जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं और जानकारी करते हैं इसकी समरी क्या है। देखिए यहाँ पर जो है 1 दिसंबर जो 1/2024 का जो है ये एडवर्टीजमेंट है और 317 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है। डिफेंस की ये जॉब है। बात करें फ्लाइंग मार्च की तो 38 पद हैं और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निक्स की जो है 165 हैं। ग्राउंड ड्यूटी गैर तकनीकी जो है वो 114 है, टोटल हो गए 317। उसके बाद क्वालिफिकेशन कौन कौन सी चाहिए आपको वो यहाँ पर मेंशन की गई है ऑलरेडी, ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। और दूसरी बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, तो दूसरी चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उसके साथ साथ क्या है कि भाई शैक्षणिक जो योग्यता है 10वीं 12वीं यहाँ पर आपकी होनी चाहिए और 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 28 होनी चाहिए। सैलरी आपको जो है 35,500 मिलने वाली है
और फीस आपको 250 पड़ेगी किसी भी कैटेगरी के अगर आप हों तो। और विज्ञापन शुरू हो चुका है 18 नवंबर से, लास्ट डेट है 1 दिसंबर। और आवेदन की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर। और प्रारंभ हुआ था 1 तारीख से, 1 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है, 31 दिसंबर इसकी लास्ट डे होगी। तो ये सभी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत मेहनत लगती है सब वीडियो बनाने में, ढूंढने में और आप तक पहुंचाने में। एक एक वैकेंसी का मैंने यहाँ पर आपको जो है मेंशन किया है गवर्नमेंट वेबसाइट का भी, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी आए तो मैं आपको समझा सकूं। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।